हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा जो शब्द है आपका, वो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। भाषा अर्जित की संपत्ति है जिसे मानव अपने चारों ओर के वातावरण से अर्जित करता है। शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। क्यों से वाक्य शब्दों से एवं शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य, शब्द, मूल ध्वनियाँ ही भाषा के क्या हैं? प्रमुख अंग हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। यह है भाषा का डिफिनीशन। किसके अनुसार? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। भाषा के रूप। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जिसे हम बोल कर कहते हैं, यानी ओरल में। परिचर्चा अर्थात विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा होता है लिखित भाषा, यानी रिटन वे में, जिसे हम लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। तो भाषा का वह रूप जिसमें अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने विचार को लिखकर प्रकट करते हैं, यानी रिटन वे में प्रकट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लेख, पत्र, निबंध, कहानी, जीवनी आदि। सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज, जिसे हम इशारों यानी संकेत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यानी जिन संकेतों के द्वारा बच्चे, गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान भाषा के 2 रूप मानते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी अक्षर है। वर्ण क्या होता है? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं या लिपि चिन्ह। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्ह को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये फाइनल डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम इस प्रकार है। पहला है ध्वनि, फिर धुन से बना है आपका वर्ण यानी अक्षर, शब्द, पद, वाक्य और अन्वित। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन आदि। पद के बारे में समझते हैं। पद क्या होता है? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसे हम पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। यहाँ वाक्य 4 शब्द में डिवाइड है। पहला मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हों उन्हें हम वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें पूर्ण भाव निकल रहा है। यदि इसे जाएगा, विद्यालय, मोहन कल के रूप में लिखा जाए या लिख दिया जाए तो इसे वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाता है, क्योंकि ये निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। वाक्य के अंग। तो वाक्य 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं उद्देश्य को, और विधेय को प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हो। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल होशियार विद्यार्थी है, तो राहुल जो है आपका वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन होशियार है? राहुल होशियार है, तो राहुल आपका हो गए उद्देश्य। अभय परीक्षा हाल में बैठा है,
कौन बैठा है, अभय बैठा है, तो अभय आपके हो गए सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। यहाँ लिखा भी है उपर्युक्त वाक्य में राहुल और अभय उद्देश्य हैं यानी कि सब्जेक्ट हैं। दूसरा होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ हम कहते हैं उसे ही प्रेडिकेट यानी विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चंडीगढ़ एक व्यवस्थित शहर है, तो यहाँ पे चंडीगढ़ तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, लेकिन एक व्यवस्थित शहर आपका क्या है, विधेय है। राम ने रावण को मारा, तो रावण को मारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, और राम तो आपके सब्जेक्ट हैं यानी उद्देश्य है। उपयुक्त वाक्य में एक व्यवस्थित शहर और रावण को मारा, ये क्या है, आपके विधेय है। अन्वित समझते हैं, अन्वित क्या होता है। अन्वित के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विशेषण और विशेष में होता है। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। भाषा परिवार के आधार पर देखा जाए तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी वस्तुतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है, एवं इसका पहला प्रयोग ईरानियों के निवासियों ने किया था। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन भाषा जिसे हम आर्य भाषा यानी आदि जननी या देव भाषा यानी देववाणी कहते हैं। ध्यान से देखना है, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर होते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ए ओ, ये 8 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। इन 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, ठीक है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर हैं, ए और ओ भी विकसित हो गए हैं, जो कि संयुक्त स्वर जाने जाते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। अपभ्रंश में ड़ा अंगा व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।